6 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर एलजी की मुहर। क्या है नया टैक्स स्लैब? 7 लाख से कम की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। क्या है पूरा मामला, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। छह फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर एलजी की मुहर। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव 6 फरवरी को होगा। उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 6 फरवरी को एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। एमसीडी के मेयर के चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग एमसीडी के शासन में बीजेपी से दुखी थे। अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करके दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में सरकार बनाने के लिए आपको वोट दिया। दिल्ली के लोगों ने 15 साल के शासन के बाद बीजेपी को हराया है। अब बीजेपी साजिश करके मेयर के चुनाव को रोक रही है। क्या है नया टैक्स स्लैब? 7 लाख से कम की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये लाभ केवल नई टैक्स रिजीम के चुनने वालों को मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपए की आय वाले लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब 3 लाख की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब ये 3 से 6 लाख तक सालाना आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10% टैक्स लगेगा। अब 7 लाख रुपए से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा सिर्फ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों पर ही लागू होगा। सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी रैंकिंग में हासिल की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, कुलदीप और चहल को भी हुआ फायदा। आईसीसी के जरिए ताजा जारी रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने अपने टी20 करियर में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्य कुमार पहले नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में खेले गए पहले टी20 में 47 रन बनाए थे। इससे उनके रेटिंग पॉइंट्स 910 हो गए थे। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग थी। इसके बाद लखनऊ में खेले गए दूसरे टी20 में सूर्या ने 26 रन की नाबाद पारी खेली थी। उन्हें टीम इंडिया को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। हालांकि उन्हें 2 रेटिंग पॉइंट्स का नुकसान भी हुआ और वो अब 908 हो गई है। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।